वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट टू लास्ट वीक हमने देखा था जो निफ्टी है मंथली के 9 EMA के पास आके रुकी थी। और जो आरएसआई है वो कहीं 60 पे आके रुका था। वीकली की अगर बात करें तो जो एक इम्पोर्टेंट लेवल था जहां पे 4 जुलाई से जो सेलिंग आके रुका था, जो लेवल थी लगभग 24,337। तो लगभग जब लास्ट वीक हमने देखा था कि प्राइस वहीं पे आके रुकी है। डेली की अगर हम लोग बात करें तो डेली में भी यही जो लेवल था यहां पे हमने देखा था कि फॉलो थ्रू लो नहीं मिला और वहां से प्राइस एक बार रिवर्स हो गई। और यहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था, एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई था, प्राइस वहीं से नीचे आई। और जो लास्ट वीक हमने यहां से कंटिन्यू किया था कि 29 अगस्त को कि यहां पे अगर हमको फॉलो थ्रू लो नहीं मिलता है और यहां से अगर प्राइस रिवर्स होती है तो यहां पे हमको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। साथ ही हमने ये बताया था कि करंट मंथ का जो फर्स्ट वीक है ये फर्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हो गया है। और अगर ये फर्स्ट वीक में लास्ट स्विंग लो अगर ब्रेक नहीं होता है और प्राइस ऊपर जाती है तो एक अच्छा खासा अप मूव हमको यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो अगर डेली चार्ट अगर आप देख रहे होगे तो डेली चार्ट में 60 को टच करने के बाद पे 40 से कहीं ना कहीं आरएसआई और प्राइस दोनों भी रिवर्स हो गए हैं। अब करंट मार्केट जो प्राइस है वो करंट मार्केट प्राइस कहीं ना कहीं फिर से रेजिस्टेंस के पास में आके रुकी है। तो अगर कोई भी डीप आता है तो अगेन इन केस वापस से अगर प्राइस हम लोगों को 24,300 के आसपास अगर इन केस अगर मिलती है तो अगेन हम लोग बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। बट इतना बड़ा फॉल आएगा नहीं आएगा ये हमको नेक्स्ट वीक ही पता चलेगा। अब करंट मार्केट प्राइस अगर इसी रेजिस्टेंस के पास में कंसोलिडेट होके अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ये बहुत अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। 60 मिनट की अगर बात करें तो जैसे हमने देखा था कि अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे यानी छोटे टाइम फ्रेम पे अगर कोई भी रिवर्सल मिलेगा तो हम लोग बाय के बारे में जरूर सोचेंगे। तो लास्ट वीक हमने देखा था कि जहां पे ऑलरेडी हमने मार्किंग करके रखा है, जहां पे ये जीरो है और एक क्रॉस मार्क किया है, तो यहां पे हमको एक बेरिश रेंज शिफ्ट देखने मिला था। और जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ तो वहां से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। तो जहां पे प्राइस रुका था जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी मार्क कर रखा है कि फॉलो थ्रू लो नहीं आया, यहां से प्राइस ऊपर गई है और काफी अच्छा एक बाउंस मिला था। तो लास्ट टू लास्ट वीक प्राइस इसी लो के पास में आके रुकी थी। यहां से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार फॉलो थ्रू लो नहीं आता है तो यहां से एक अप मूव हमको देखने मिलेगा। तो यहाँ पे हमको क्या देखने मिल रहा है कि एक प्राइस ऊपर गई, आरएसआई भी ऊपर गया। आरएसआई ने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 60 के पास रुक गई प्राइस, सॉरी 60 के पास आरएसआई रुक गया। प्राइस यहाँ से नीचे आई और इसने 40 सपोर्ट लिया और उसके बाद में प्राइस ऊपर गई और आरएसआई भी ऊपर गया। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे अब हमको एक बुलिश रेंज शिफ्ट देखने मिल गया। ये बात कर रहे हैं हम लोग 60 मिनट पे। तो कहीं ना कहीं जो बेरिश था रेंज अब वो बुलिश हो गया है। अब जब बुलिश हुआ तो वहां से जो करेक्शन आएगा, करेक्शन में ये एक अच्छा डिमांड जोन था, यहां से फिर हम लोगों को ऊपर से जब प्राइस नीचे आएगी तो 5 सितंबर के आसपास हमको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिला था, वहां से हल्की सी प्राइस ऊपर की तरफ मूव हुई है। बट जैसे हमने देखा था कि अगर मैं मंथली की बात करूं तो ट्रेंड अप है, वीकली की अगर बात करूं तो ट्रेंड अप है, बट जब मैं डेली में आता हूं तो डेली में अभी भी जो ट्रेंड है वो डाउन है। और डेली पे अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं एक बुलिश रेंज शिफ्ट अभी हम लोगों को देखने मिल रहा है। तो जैसे हम लोगों ने 2 वीक पहले हमने देखा था या मे बी लास्ट वीक रहेगा कि मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगा बहुत ज्यादा, जैसे लगेगा कि मार्केट अब नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है और बहुत टूटेगा और वहां से प्राइस ऊपर चला जाएगा। और यहां से लगेगा कि बहुत ऊपर चला जाएगा तो वहां से वापस प्राइस नीचे आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये वॉलेटिलिटी कंटिन्यू मार्केट में रहेगा। इसका रीजन क्या है कि जो 2 टाइम फ्रेम है उसमें कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड है, बट जो अगर डेली की बात करें तो उस टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड है। तो अगर डेली में भी अगर अप ट्रेंड कंटिन्यू होना है तो यहाँ पे तो एक रेंज शिफ्ट, बुलिश रेंज शिफ्ट दिख रहा है जिसमें ये स्विंग हाई ब्रेक होना जरूरी है, वहां से फिर करेक्शन आना चाहिए और प्राइस रिवर्स होके सपोर्ट लेके अगर रिवर्स हो रही है तो दैट इज अ बुलिश रेंज शिफ्ट।
या फिर कम से कम जो लास्ट स्विंग हाई था लगभग 25,255 जो हमने ऑलरेडी मार्क करके रखा है, इसके ऊपर तो हमें क्लोज चाहिए, कम से कम एक डेली का तो भी क्लोज मिलना चाहिए। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि सो फार जो भी एक बॉटमेशन फॉर्मेशन है, जैसे हम लोग बोल रहे थे कि फर्स्ट वीक कहीं ना कहीं ये मंथ में, दैट इज अगस्त सितंबर में, फर्स्ट वीक में कहीं ना कहीं बॉटमिंग फॉर्मेशन होना चाहिए। तो अगर ये लोज नहीं ब्रेक हो रहा है और हाई ब्रेक हो रहा है तो हम लोग ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि ये बॉटम अभी फिलहाल के लिए तो फॉर्मेशन हो गया है, अगर ये हाइज ब्रेक होते हैं तो। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर और जाते हैं हम लोग 15 मिनट पे, तो कुछ अगर हम लोग देखेंगे तो यहां से एक बार ये सेलिंग आया और इस लो ने हमको एक नया हाई दिया है। तो ये जो लो एक यहाँ पे बना हुआ है, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो गया है। तो अगर इन केस करंट मार्केट प्राइस से अगर कोई करेक्शन आता है और प्राइस 24,914 के अगर पास में आएगा, तो यहाँ पे हम लोग बाय के लिए सोचेंगे, क्योंकि ये एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो निफ्टी करंट प्राइस जो है कहीं ना कहीं एक फिर से रेजिस्टेंस के पास में आके रुकी है, जहां से हमको एक करेक्शन तो देखने मिला, बट यहां से प्राइस ने नया लो तो नहीं दिया है। तो हो सकता है कि यहां पे और प्राइस थोड़ा सा नीचे आ जाए और धीरे धीरे जो लोज है, जो लोज बन रहे हैं, तो ये जो लो है फिर हल्का सा ऊपर गया, यहां से फिर हो सकता है थोड़ा और नीचे और यहीं से फिर प्राइस रिवर्स हो जाए। तो और चॉपीनेस तो अभी भी मार्केट में बना रहेगा अनटिल एंड अनलेस जब तक डेली टाइम फ्रेम पे 27,255 के ऊपर प्राइस नहीं क्लोज होता है। तो टिल देन एक वॉलेटिलिटी तो मार्केट में बना ही रहेगा। 15 मिनट की हमने बात कर दी है कि लोअर टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट है निफ्टी का, दैट इज 24,914। करंट मार्केट प्राइस रेजिस्टेंस के पास में है, तो यहीं पे अगर फ्लैट खुलता है तो हम लोग बाय करने का इग्नोर करेंगे। करेक्शन अगर नीचे आता है, यहां से कोई रिवर्सल मिल रहा है, तो ही हम लोग बाय के बारे में सोचेंगे। और ब्रेकआउट के लिए हमें क्या सिनारियो चाहिए कि ये जो लेवल यहाँ पे हमने मार्क करके रखा है, दैट इज 25,125, 25,158, तो यहीं पे अगर प्राइस कंसोलिडेट होती है और यहां से कंसोलिडेशन के बाद में अगर ब्रेकआउट मिलता है तो और भी हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। निफ्टी एटो हमने देखा था कि अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको देखना है तो कहीं ना कहीं एक रेंज के बाद में एक ब्रेकआउट हमको एटो सेक्टर के अंदर देखने मिला, और एटो सेक्टर में हल्का सा एक प्रॉफिट बुकिंग आया था जो लास्ट वीक हमने देखा था समवेयर अराउंड 29 अगस्त में। बट अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेलिंग आया, बट लास्ट वीक का लो ब्रेक नहीं हुआ, तो फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं आया और वहीं से प्राइस फिर से रिवर्स हो गई थी। तो अगेन एटो सेक्टर अभी भी काफी बुलिश है, बट ऑल टाइम हाई के पास में, तो इतना दूर जाके तो हमें बाय नहीं करना है। एक बहुत अच्छा रेंज के बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट हमको देखने मिला। अब डेली में भी बहुत अच्छा ट्रेंड स्ट्रांग हो गया है निफ्टी एटो का। तो एटो सेक्टर, एटो से रिलेटेड सेक्टर जो भी स्टॉक्स रहेंगे, इसके अंदर आप बुलिश या फिर बाय करने का सोच के चल सकते। सब्जेक्ट टू वो पर्टिकुलर स्टॉक में अंदर भी आपको एक अच्छा खासा ट्रेंड चाहिए, और अगर बाय करना है तो ये कंफर्म करे कि वो प्राइस कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट के पास में रहे। मंथली मंथली टाइम फ्रेम पे अभी भी एटो सेक्टर काफी बुलिश है। वीकली में भी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, जो रेंज है वो रेंज ब्रेकआउट हो गया है। डेली डेली में भी ट्रेंड काफी अच्छा स्ट्रांग हो गया है। 60 मिनट की अगर हम लोग टाइम फ्रेम की बात करें तो एक गैप के साथ में यहाँ पे ओपन होने के बाद में यहीं पे प्राइस फ्लैट होके एक अच्छा खासा अप मूव हमको देखने मिला है। तो जो कोई भी अगर करेक्शन आता है और जो लास्ट हाई रहेगा, अगर इन केस वहां तक भी कोई करेक्शन आता है, तो एक बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिल सकता है। इन केस अगर 25,526 भी अगर आ जाता है, कोई भी प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो लोअर लेवल्स में एटो सेक्टर्स के अंदर हम डेफिनेटली फिर से बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। निफ्टी बैंक कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि उसके अंदर जो टाइम फ्रेम हमने देखा था डेली के अंदर भी काफी स्ट्रांग डाउनवर्ड मोमेंटम था। मंथली की अगर बात करें तो जैसे हमने लास्ट टू लास्ट वीक हमने देखा था कि मैक्सिमम सेक्टर्स और निफ्टी ये सब एक साथ सपोर्ट में आ गए, तो इसी वजह से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहां से हम लोगों को एक अपवर्ड मूवमेंट आनी चाहिए। तो जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे कि तो निफ्टी बैंक ये भी 9 EMA के पास में आके रुका था। RSI 60 है, तो दैट इज अगेन अ स्ट्रांग।
इंपॉर्टेंट सपोर्ट ऑलरेडी हमने मार्क करके रखा था। हमने देखा था कि निफ्टी बैंक जो है, निफ्टी अगर अभी तक वो सपोर्ट पे नहीं आई थी, पर बैंक निफ्टी जो है ना, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आके ही यहाँ पे रुका था। तो दैट इज अगेन, यहाँ से भी एक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से एक अप मूव आना चाहिए। हालांकि दो अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग ट्रेंड होने के वजह से ये वॉलेटिलिटी हम लोगों के यहाँ पे देखने मिल रहा था। जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। ये होने का जो रीजन है कि छोटे टाइम फ्रेम और एक प्राइस ट्रांजिशन फेज में है। तो एक जो टाइम फ्रेम है उसमें अप ट्रेंड है, एक जो टाइम फ्रेम है उसमें डाउन ट्रेंड है। तो इसी वजह से दोनों ट्रेंड, एक जिसमें अप ट्रेंड है वो प्राइस को ऊपर कर रहा है, जो डाउन ट्रेंड है वो प्राइस को नीचे पुश कर रहा है। तो दैट इज व्हाट ट्रांजिशन फेज, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास में था, जो हमने लास्ट वीक भी देखा था। तो यहीं से कहीं ना कहीं प्राइस रिवर्स हो रहा है, और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अभी भी नहीं बना, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में अगर मैं डेली की बात करूं तो कहीं ना कहीं 40 के नीचे आरएसआई था। तो अभी भी प्राइस के अंदर जो स्ट्रेंथ चाहिए था वो स्ट्रेंथ अभी भी नहीं बना है। और अगर आरएसआई की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 60 तलक प्राइस, सॉरी 60 तलक आरएसआई ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया आरएसआई ने, और प्राइस ने दोनों 40 का सपोर्ट लिया, और यहाँ से प्राइस रिवर्स हो गई। तो कहीं ना कहीं अब इसमें भी हम लोगों को कहीं ना कहीं एक रिवर्सल देखने मिल रहा है। थोड़ा सा और बड़ा टाइम फ्रेम देख लेते हैं कि 125 मिनट में कुछ और पिक्चर हमको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, जहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस लिया है, ऐसा तो अभी कुछ यहाँ पे हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। तो यही एक पॉइंट रहेगा रेजिस्टेंस का, दैट इज 54,272। तो यहाँ से एक बार प्राइस नीचे आई है, फिर से यहाँ पे नीचे और वह वापस ब्रेक हो गया है। तो करंट मार्केट प्राइस से अगर प्राइस नीचे आती है और 54,272 से पास में, अगर यहाँ से अगर छोटे टाइम फ्रेम पे प्राइस अगर रिवर्स होते हुए दिखेगी, तो डेफिनेटली फिर से हम लोग बैंक निफ्टी में भी बाय करने के बारे में जरूर सोचेंगे। कुछ सेक्टर्स है जिसके अंदर बहुत अच्छा एक फॉर्मेशन बनता दिखाई दे रहा है। एफएमसीजी सेक्टर अभी भी कुछ नहीं कर रहा है, उसी रेंज में बस वो ऊपर नीचे हो रहा है। फिनेंशियल सर्विसेज, जैसे कि हमने देखा था कि बैंक निफ्टी और फिनेंशियल सर्विसेज दोनों भी एक साथ इंपॉर्टेंट सपोर्ट में आए थे, और वहीं से प्राइस रिवर्स हो गई है। तो इसमें भी सेम जो लेवल बैंक निफ्टी में हमने मार्क करके रखा है, तो इसमें भी 125 मिनट हम लोग देखेंगे। तो जो लेवल हम लोग यहाँ पे देखेंगे बाय करने के लिए, तो समवेयर यही एक लेवल है। यहाँ से प्राइस नीचे आई है, फिर से कोई स्ट्रांग ऐसा तो लेवल यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। बट अगेन यहाँ से करेक्शन आता है, और आरएसआई 40-50 के पास में से अगर कुछ प्राइस रिवर्सल होते देखेगा, तो भी हम लोग बाय करने का सोचेंगे। बट एक चीज हम लोग ध्यान में रखेंगे कि निफ्टी जो है कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस पे है। तो हम लोग एग्रेसिव बाय नहीं करेंगे, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके ही हम लोग वहां पे बाय करने का सोचेंगे। निफ्टी एनर्जी में बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग वीकली की बात करें तो 27 सितंबर 2024 से एक बहुत अच्छा सेलिंग इसमें देखने मिला है, जहां पे वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ किया है, वहां से कंटिन्यूसली, वीकली की बात कर रहे हैं, कंटिन्यूसली प्राइस नीचे आ रही है। एक लो देने के बाद में प्राइस ऊपर गया है, और वहां से प्राइस नीचे आया है। और जो लेटेस्ट लो था, दैट इज 29 अगस्त, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं प्राइस जो है वो 40 पे सपोर्ट, सॉरी आरएसआई जो है वो 40 पे सपोर्ट ले रहा है। दैट इज अगेन अ साइन कि यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे एक बुलिश रेंज शिफ्ट होते हुए दिख रहा है। बट अभी भी ये हाई ब्रेक नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये हाई थोड़ा सा ब्रेक होना चाहिए। और हाई ब्रेक करके वापस जब प्राइस नीचे आएगा, तो फिर हम लोग एनर्जी सेक्टर में भी फोकस करेंगे बाय करने के लिए। तो एनर्जी सेक्टर हम लोग अभी जस्ट रडार पे रखेंगे, इसमें क्या चेंजेस आता है क्या नहीं वो हम लोग देखेंगे। निफ्टी आईटी में एक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बना है। अगर हम लोग देखेंगे तो लेटेस्ट में काफी अच्छा करेक्शन आने के बाद में एक सपोर्ट लेवल पे एक बुलिश एनगल्फ पैटर्न बना हुआ है। तो यहाँ से आगे इतना दिन तो हम लोग आईटी सेक्टर्स पे फोकस नहीं कर रहे थे, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न है। अगर इसका
ये ग्रीन कैंडल का हाई अगर ब्रेक होता है तो आईटी सेक्टर्स के अंदर हम लोगों को रैली कंटिन्यू देखने मिल सकता है। तो डेफिनेटली अगला वीक, उसके अगले वीक में भी हम लोग आईटी सेक्टर्स पे डेफिनेटली हम लोग फोकस करेंगे बाइंग के लिए। निफ्टी मेटल काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद में इसमें अगर हम लोग देखा तो एक बहुत अच्छा रेंज इसके अंदर ब्रेक हुआ है। तो जैसे कि ऑटो सेक्टर्स के अंदर हमने देखा, तो जैसे सेम अब मेटल सेक्टर्स में भी बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट हमको देखने मिला है। जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ और अल्टीमेटली ऊपर का रेंज इसके अंदर हमको ब्रेक करते हुए प्राइस दिख रही है। तो अगले वीक, उसके नेक्स्ट वीक यहाँ पे जो भी करेक्शन आएगा तो मेटल सेक्टर पे हम लोगों का ध्यान रहेगा बाइंग के हिसाब से। फार्मा फार्मा भी अभी एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रहा है, और कंसोलिडेशन के बाद में अभी भी जो हमको ब्रेकआउट चाहिए था वो ब्रेकआउट अभी भी हम लोगों को कहीं दिख नहीं रहा है। डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो एक जो टाइटर कंसोलिडेशन वो चल रहा है। तो अगेन निफ्टी फार्मा भी कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा मूव आना चाहिए, जो कि अभी तक हमको नहीं देखने मिला है। तो उस पे भी हम लोगों का ध्यान रहेगा। हेल्थ केयर की अगर बात करें, सेम जैसे कि अगेन ये बहुत टाइट कंसोलिडेशन में अभी भी प्राइस चल रही है। तो निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर और निफ्टी आईटी, निफ्टी एनर्जी, ये आने वाले सेक्टर्स आने वाले समय पे डेफिनेटली हम लोग इसके ऊपर ध्यान रखेंगे। निफ्टी 500 में बहुत अच्छा एक यहाँ पे पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, जो एक ब्रॉडर इंडेक्स है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक रिवर्सल साइन निफ्टी 500 में दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, दैट इज हायर टाइम फ्रेम कंपेयर टू डेली। बट डेली में जैसे कि जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हमने मार्क करके रखा है, तो प्राइस कंफर्मेशन चाहिए हम लोगों को कि 23,428 के ऊपर प्राइस अगर क्लोज होती है तो एक ब्रॉडर इंडेक्स जो है एक लॉन्ग टर्म यानी एक उसमें भी ट्रेंड जो अप हो जाएगा, तो बहुत सारे स्टॉक्स में आप बहुत अच्छा अप मूव अप देख सकते हो। तो जैसे जस्ट निफ्टी मेटल हमें बहुत अच्छा लग रहा है, तो क्विक हम लोग देखेंगे कि अगर मेटल सेक्टर्स में कोई अगर स्टॉक मुझे बाय करने हैं तो हम लोग कौन से स्टॉक फोकस कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग एडीएक्स देखेंगे कि कौन से टाइम फ्रेम पे एडीएक्स का चार्ट हम लोगों को ट्रेंडिंग दिख रहा है। तो जस्ट स्टार्टिंग विथ अडानी एंटरप्राइजेस, तो अभी भी अगर डेली में देखो तो ट्रेंड कुछ क्लियर नहीं है, तो इसमें हम लोग कुछ करेंगे नहीं। एपीएल अपोलो में अभी भी कुछ ट्रेंड वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ स्ट्रांग नहीं है, डेली में भी कुछ स्ट्रांग नहीं है, बट अगर हम लोग देखेंगे तो मंथली मंथली में 20 ईएमए के ऊपर है, वीकली में भी 20 ईएमए के ऊपर जस्ट प्राइस आई है, और डेली में भी प्राइस 20 ईएमए के ऊपर आई है। तो एपीएल अपोलो पे हमारा ध्यान रहेगा कि अगर कोई रेंज बनता है और रेंज बनने के बाद में अगर ब्रेकआउट आता है तो हम डेफिनेटली बाय करेंगे। जो बेस्ट स्ट्रक्चर रहेगा जैसे हिंदाल्को है, हिंदाल्को में अगर हम लोग देखेंगे तो अप ट्रेंड है और ट्रेंड में एडीएक्स भी 30 के ऊपर है। तो जब कभी भी प्राइस एक करेक्शन देगा और प्राइस 20 ईएमए के पास में आएगा, जब प्राइस 20 ईएमए के पास में आएगी तो एडीएक्स हमें 30 के ऊपर चाहिए। तो दैट विल बी द बेस्ट टाइम कि हम लोग वहां पे बाय करके चल सकते हैं। हिंद कॉपर अगर मंथली की बात करें तो जस्ट ट्रेंड यहाँ पे क्लियर नहीं है। वीकली की बात करें तो अगेन एक टाइट कंसोलिडेशन चल रहा है, और डेली में अगर देखेंगे तो डेली में बहुत अच्छा वॉल्यूम के साथ प्राइस ऊपर गई है, और यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे तो बहुत अच्छा कंसोलिडेशन 20 ईएमए के ऊपर हुआ है। बट सडनली बहुत स्ट्रांग अप मूव आ गया है, तो हम लोग इमीडिएटली बाय तो नहीं कर सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक ये भी अभी जितना जो रैली चाहिए था उतना अच्छा रैली इसमें अभी आया नहीं है। मंथली की अगर बात करें तो इसमें अच्छा ट्रेंड है, वीकली में जस्ट 20 ईएमए के ऊपर क्लोज हुआ है, और डेली में भी जस्ट 20 ईएमए के ऊपर क्लोज हुआ है। तो हिंदुस्तान जिंक इस पे भी हम लोग ध्यान रखेंगे, एपीएल अपोलो इस पे भी हम लोग ध्यान रखेंगे। जिंदाल स्टील, इसमें भी एक कंसोलिडेशन चल रहा है। मंथली की अगर बात करें तो ट्रेंड उतना स्ट्रांग नहीं है, वीकली में भी कुछ खास नहीं है, बट वीकली में 20 ईएमए के ऊपर कंसोलिडेशन हो रहा है प्राइस, डेली में भी ऊपर है। एनएमडीसी, एनएमडीसी के अंदर बहुत अच्छा कंसोलिडेशन के बाद में एक ब्रेकआउट हमको देखने मिल रहा है, बट बस इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि ट्रेंड सपोर्टिंग नहीं है। तो अगर ट्रेंड सपोर्टिंग नहीं है तो थोड़ा सा हमको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा।
नेशनल एल्यूमिनियम के अंदर बहुत अच्छा कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट हमको देखने यहाँ पे मिला है। तो ये काफी लंबे समय से लग यहाँ पे कंसोलिडेशन था ये वाला। अब ये कंसोलिडेशन ब्रेक हो गया, बट जिसका जो सही समय था, आइदर इस दिन आप बाय करते या फिर इस दिन आप बाय करते, तो बहुत अच्छा टाइमिंग था वहां पे बाय करने के लिए। बट अब प्राइस तो थोड़ा सा ऊपर गया, तो हम लोग थोड़ा सा करेक्शन की वेट करेंगे 20 EMA के पास में। जब प्राइस आएगा तो नेशनल एल्यूमिनियम हम लोगों का प्रेफरेंस रहेगा बाय करने के लिए। हायर टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो क्वार्टरली में कहीं ना कहीं अप ट्रेंड है, मंथली अभी भी थोड़ा सा लैगिंग ट्रेंड है, वीकली में भी अभी तक ट्रेंड मैच नहीं हुआ है। बट प्राइस को रोकने के लिए अगर हम लोग देखेंगे करंट मार्केट प्राइस से, अगर हम लोग बाय करते हैं या फिर नीचे आने के बाद बाय करते, तो 241, यानी बहुत ज़्यादा अप मूव इमीडिएटली तो नहीं है। तो यहाँ तक तो प्राइस इमीडिएटली ऊपर जाते वक्त हम लोगों को दिख रहा है। सेल इसमें भी काफ़ी दिनों से एक कंसोलिडेशन चल रहा है। मंथली की अगर बात करें तो ट्रेंड इतना स्ट्रांग नहीं है। डेली की अगर बात करें तो जस्ट वीक, यानी एक वीक ट्रेंड से ये अब स्ट्रांग अप ट्रेंड में जस्ट कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है। काफी दिनों से इसके अंदर एक स्ट्रांग जो लेवल है वो ब्रेक नहीं हो रहा है। तो समवेयर अराउंड ये एक रेंज यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। अगर ये 136 का रेंज ब्रेक करता है तो डेफिनेटली एक सेल के अंदर हम लोगों को एक नया अप मूव भी देखने मिल सकता है। तो यहाँ से आप लिस्ट आउट कर सकते हैं जो स्टॉक्स अभी हमने बताया है। निफ्टी 500, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन अभी मूव हमको देखने मिल रहा है। तो एक बहुत अच्छा अपमूव आने वाले दिनों के अंदर अगर हम लोगों को देखने मिल सकता है, अगर जो प्रीवियस हाई है अगर वो हाई अगर ये ब्रेक करता है तो। निफ्टी फार्मा में अगर आप देखोगे तो ये जो करंट मंथ है, ये करंट मंथ का अगर क्लोजिंग हमें पॉजिटिव मिल जाता है, और उसके बाद में 29 अगस्त का जो हाई था, दैट इज 22,705, अगर ये हाई ब्रेक होता है तो फार्मा सेक्टर नेक्स्ट मंथ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो पूरा एंटायर करंट मंथ हम लोगों को इसमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि अभी फार्मा सेक्टर कैसे परफॉर्म करेगा। फार्मा एंड निफ्टी हेल्थ के, या दोनों भी सेक्टर हम लोगों को ट्रैक करना पड़ेगा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा, स्पेशली फार्मा। अगर ये करंट वीक ग्रीन में क्लोज होता है और नेक्स्ट मंथ अगर ये हाई ब्रेक करता है, अगस्त मंथ का अगर हाई ब्रेक होता है, तो फार्मा सेक्टर में भी हम लोगों को बहुत अच्छा अपमूव देखने मिल सकता है। गोल्ड की अगर बात करें तो अभी भी बहुत स्ट्रांग अप ट्रेंड है गोल्ड के अंदर। सिल्वर जैसे हमने बताया था कि एक कंसोलिडेशन के बाद में एक बहुत अच्छा ब्रेक आया है। सिल्वर अभी भी हम लोगों को गोल्ड से ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। तो जो भी करेक्शन आएगा, अगर आप सिल्वर बाय करना चाहते हैं, अगेन ये फ्यूचर मार्केट में आपको बाय करना पड़ेगा, और डेरिवेटिव मार्केट है तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा एसोसिएट होगा। तो जहां पे आप बाय कर रहे हो तो आपको प्लीज, आप वहां पे आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, कहाँ पे आपको एग्जिट होना है। बट ट्रेंड की अगर मैं बात करूँ तो बहुत स्ट्रांग अभी भी अप ट्रेंड सिल्वर और क्रूड, सॉरी, गोल्ड में है। क्रूड ऑयल अभी भी कुछ खास इसमें बहुत क्लियर डायरेक्शन नहीं, ये अभी भी चॉपी रहेगा। तो कोई ट्रेंड अगर क्लियर नहीं है तो इसमें दोनों तरफ से आपको बाय सेल की अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। तो जैसे निफ्टी करंट प्राइस जो है कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस के आके पास में रुका है। तो जो निगेटिव टारगेट इसने सेट किया था, वो निगेटिव टारगेट का निगेटिव, सॉरी, डाउन साइड का उसने टारगेट अचीव नहीं किया है, और प्राइस वहां से रिवर्स हो गई है। ये बहुत अच्छी बात है। दैट इज अ पॉजिटिव साइन की जो हमारा डाउन साइड टारगेट था वो अचीव नहीं हुआ है, और वो फेल होके प्राइस ऊपर जा रहा है। और अगर 25,255 भी ब्रेक होता है, उसके ऊपर अगर क्लोज होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ये फॉर्मेशन हुआ है, डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, वो टेम्प्ररी एक बॉटम फॉर्मेशन हम उसको कंफर्म कर सकते हैं। तो जब तक ये लो होल्ड है, जहां पे अभी मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो तब तक मार्केट बुलिश ही रहेगा। किसी को कोई डाउट रहेगा, सवाल रहेगा तो आप
चैट पे पूछ सकते हो या फिर हमें क्वेश्चन भी आप भेज सकते हो। थैंक यू। गुड नाइट।